नमस्कार, मेरा नाम है जिनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग अमेठी और सुल्तानपुर के आज एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो विगत भारतीय राजनीति में 50 वर्षों से सक्रिय हैं। अमेठी के पूर्व विधायक हरिचरण यादव जी हमारे साथ हैं और उनसे हम मुलाकात करेंगे, आपका परिचय कराएँगे और जानेंगे ढेर सारी अमेठी की उन कहानियों के बारे में, जो भारतीय राजनीति में, केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होती थी। कांग्रेस का चाहे वो दौर रहा हो, चाहे सोनिया गांधी नेहरू परिवार का जो है दबदबा रहा हो, अमेठी के बहुत पुराने सिपाही माने जाते हैं। हरिचरण यादव जी हमारे साथ हैं और आज की इस सीरीज में मुलाकात में इनका परिचय हम आपसे करवाते हैं। सबसे पहले तो दादाजी आपका स्वागत है। आपका हम स्वागत करना चाहते हैं गांव देहात में और जानना चाहते हैं कि कैसा राजनीतिक आपका सफर रहा। ये जो 48 वर्ष आपकी राजनीति में पूरे हुए हैं, कैसा अनुभव रहा आपका? अब कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति थी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ था और जिस प्रकार का पहले देश निर्माण की भावना थी, वो भावना धीरे धीरे खत्म हो रही है वर्तमान राजनीति में। और मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में राजनीति में आया। और उस समय कांग्रेस पार्टी छोड़कर चौधरी चरण सिंह ने नई पार्टी बनाया था। उस पार्टी से मैं जुड़ा और संगठन का जिम्मा मतलब सुल्तानपुर एक ऐसा जनपद था जहां मैं लोकदल का अध्यक्ष बना और आखिरी क्षण तक, जब तक लोकदल खत्म नहीं हुआ तब तक ही मैं अध्यक्ष रहा, तो चौधरी साहब के नज़दीक होने के कारण। उसके बाद मैं सफ़र हमारा फिर 89 में मतभेदों के चलते लोकदल खत्म हुआ, तो मैं कांग्रेस में देश के भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिनकी क्षमता शायद ही कोई कर सके, उनके नेतृत्व में कांग्रेस में मैं आया। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं राजीव गांधी के नेतृत्व में उस परिवार के साथ रहा और उनकी अनुकंपा रही। और अमेठी में क्षेत्र में जो विकास कार्य हुआ राजीव जी के नेतृत्व में वो होता रहा। तो हमारा राजनीतिक सफ़र जो है वो कांग्रेस की नीतियों को प्रचार प्रसार में पूरा का पूरा रहा। तो पहली बार विधायक जो है आप कब बने थे और कैसा अनुभव तब रहा था? कौन सी पार्टी से आपने चुनाव लड़ा था? मैं पहला चुनाव, उस समय चुनाव चिन्ह था लोकदल का, हलधर किसान, लेकिन नाम रखा गया था इलेक्शन कमीशन में सारी पार्टियों का विलय हुआ था, विरोधी पार्टियों का, जनता पार्टी। तो 77 का चुनाव मेरा जनता पार्टी का चुनाव था। मैं जनता पार्टी से लड़ा था कांग्रेस के खिलाफ 77 में। कौन था उस समय? कांग्रेस के प्रत्याशी से भूतपूर्व एमएलए स्वतंत्र संग्राम सेनानी बाबू बैजनाथ सिंह। 77 में आपने चुनाव जीता और उसके बाद फिर दोबारा कब इलेक्शन लड़ा था आपने और क्या स्थितियां थी तब? सजा के बाद मध्यावधि चुनाव हुआ 80 में मैं लोकदल से लड़ा और डॉक्टर संजय सिंह उससे कांग्रेस के कैंडिडेट थे। 80 के चुनाव कांग्रेस से संजय सिंह चुनाव जीते। संजय गांधी सांसद हो गए थे, संजय सिंह चुनाव जीते 80 का चुनाव। फिर उसके बाद 85 में हमको पार्टी से टिकट नहीं दिया था। 89 में संजय सिंह जब जनता दल में आ गए तो मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। 89 में संजय सिंह का जनता दल के प्रत्याशी के रूप में थे, मैं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैं जीता और संजय सिंह हारे। उसके बाद फिर 91 में पंडित यमुना प्रसाद मिश्र जी भाजपा से कैंडिडेट थे, हमारे प्रतिद्वंदी निकटतम, मैं चुनाव जीता। 93 में मैं चुनाव हारा, पंडित यमुना प्रसाद मिश्र जीते। 93 के बाद फिर मतलब चुनाव वाला ख़त्म हुआ दौर। उसके बाद ने आपने चुनाव नहीं लड़ा और जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता के रूप में आप सक्रिय रहे। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में सोनिया जी का रहा चुनाव, चाहे राहुल जी का रहा हो,
प्रियंका जी के साथ बराबर पार्टी का अपना काम करता रहा। आज भी मैं कांग्रेस में जितना हो सकता है उम्र के हिसाब से उतना कांग्रेस पार्टी के लिए चलना चाहता हूँ, कांग्रेस करता हूँ काम। क्या कुछ जब आप विधायक थे, जनता ने आपको जनप्रतिनिधि चुना था, उस समय के कार्यों के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? विकास कार्यों की बात रही हो या अमेठी का विकास रहा हो? जब मैं विधायक पहली बार था तब भी अमेठी में उस समय से विकास का काम शुरू हुआ था। इसके पहले लोग जानते ही नहीं थे कि विधायक कोई काम करता है। उस समय ही रमेश प्रताप सिंह सांसद थे और उसी समय की सरकार में ये आपका जैसे धम्मौर से और अमेठी मार्ग था, एक कंकड़ था, उसमें पिच रोड बनाया गया और ये ककवा तक गया। अमेठी से अंतु रोड नहीं थी, अमेठी से अंतु होकर के प्रतापगढ़ वो रोड बनी, छीड़ा से भादर रोड बनी। इस प्रकार दूबेपुर ब्लॉक से दूबेपुर से होकर हिमानी से दूबेपुर होकर के भादर ब्लॉक सड़क बनी। उस समय सड़कों का काम बहुत तेजी से हुआ था। सिंचाई के काम बहुत हुआ, कम से कम उस समय 80 तक अमेठी में लगभग 55 राज की नलकूप लगवाई गई थी जब मैं था तो। हाँ, आज भी हैं वो ट्यूबवेल सब। अब क्या कुछ चल रही हैं, कुछ बंद हैं, लेकिन उसमें पूरा का पूरा सिंचाई के क्षेत्र में आच्छादित किया गया। विकास के रूप में अमेठी में जो है सड़कों का काम आपने बताया, सिंचाई के लिए नलकूप की व्यवस्था आपके समय में लगभग 40 वर्ष पहले ये स्थितियां थी उस समय। उसके बावजूद भी कई सारे जो है अगर आंकड़ों से देखा जाए तो विकास तो अमेठी में रोजगार के भी अवसर बहुत सारे आए, लेकिन कहीं ना कहीं अमेठी की जनता प्रवासी के रूप में बाहर अन्य जो है प्रदेशों की ओर जाती है। चाहे सुल्तानपुर हो चाहे अमेठी हो, बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए, रोजगार के लिए। और उसकी जानकारी एक बड़े आंकड़ों के रूप में लॉकडाउन के समय में देखने को मिली, जब कोरोना का काल सब शुरू हुआ था, लोग लौटे वापस। तो जब आपके यहाँ अगर अवसर नहीं है तभी लोग पलायन करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। और 40 वर्ष पहले की स्थिति आपने बताई, तो क्या कुछ कारण रहा है? देखिए, आज जो सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ, जो भी रहा सरकार, मतलब जैसे ये मैं मानता हूँ कि अमेठी में जब तक नेहरू परिवार सत्ता में था, राजीव गांधी थे या उसके पहले भी इंदिरा गांधी थी और अमेठी से सांसद राजीव गांधी थे, तब तक अमेठी के लोगों को महत्व मिला और काफ़ी लोगों को रोजगार मिला। मैंने कहता कि सब लोगों को मिल गया, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को अवसर मिला। जैसे अमेठी में जो भी जो भी फैक्ट्री लगी, जो भी काम शुरू हुआ, विकास के काम के HL बना, BHL बना, तो सब में लोगों को स्थान मिला, लोगों को रोजगार मिला, दुकानें खुली बगल में, बॉटलिंग प्लांट लगाया गया तो वहाँ लोगों को रोजगार मिला। तो उस समय तो काम हुआ, लेकिन जब से सरकार कांग्रेस गई है तब से बेरोजगारी भी बढ़ी है और विकास का काम बिल्कुल ठप हो गया है। लोग जो है विपक्षी पार्टी हो चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, हमेशा बोलते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। एक तरीके का जो है लोगों की जुबान पे हमेशा रहता है। जिसको राजनीतिक जानकारी भी नहीं होती है वो किसी के बारे में ज़्यादा जानकारी स्थानीय नेता के बारे में नहीं रखता, उसके विकास कार्यों के बारे में नहीं रखता, लेकिन बोलता है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इस तरीके की बातचीत वो लोग करते हैं। तो आप 50 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं और अब बहुत करीब से आपने गांधी नेहरू परिवार को देखा है और जनप्रतिनिधि भी आप रहे हैं, काम किया है। जब बहुत कम अवसर होते थे, उतना ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय आपने जनप्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्वों का पालन किया। कैसे इस चीज़ों को देखते हैं? कि अगर ये सही है कि उसमें साधन कम थे, लेकिन जो साधन थे उसका सदुपयोग होता था। आज की उस समय जनप्रतिनिधि जो होते थे उनके अंदर सेवा की भावना होती थी। महात्मा गांधी के सिद्धांतों से लोग प्रभावित थे। जो उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से देश के और प्रदेश की, समाज की, गांव के विकास के लिए काम करना चाहिए,
वो भावना थी। आज वो भावना लुप्त हुई है। उस समय विकास के काम होते थे तो बहुत अस्थायी होते थे। आज इतने जितने काम हैं सब कमीशन से हो रहे हैं, अस्थायी हो रहे हैं। सड़कें जो हैं तुरंत टूट जा रही हैं। जो भी निर्माण कार्य हो रहा है, सड़क से लेकर चाहे वो सिंचाई हो चाहे जो भी हो, उस समय के देखेंगे तो बड़ा अंतर आ गया है। दूसरा, उस समय कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई तो भारतवर्ष में सुई नहीं बनती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय भी ये लोग ये कहते थे कि भारत में देश को कौन चला पाएगा। अंग्रेज यही कहते थे आज़ादी की लड़ाई पहले कि आप कभी देश को चला नहीं पाएंगे। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप पहले हमारा देश को आज़ाद करिए, आंदोलन द्वारा करिए, उसके बाद देखिएगा। और पूरे विश्व में महात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की जिस प्रकार से विदेश नीति रही और जिस प्रकार से पूरे विश्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू का सम्मान बढ़ा, उससे लोगों ने साबित किया भारत देश एक काफ़ी महान बड़ा देश है। आज हालत ये हो गई है कि सारे जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं, जितने सरकारी उपक्रम हैं, सब बेचे जा रहे हैं। जब से ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, रेलवे को बेचा जा रहा है, रेलवे की ज़मीन बेची जा रही है, रेलवे की पटरिया का निर्माण करा करके अंबानी को दिया जा रहा है, अडानी को दिया जा रहा है। तो आज ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। और कांग्रेस के समय में केवल किसानों का काम हुआ, किसानों के हित में काम हुआ है, और आज उसका बिल्कुल उसके विपरीत हो रहा है। तो ये कहना कि कांग्रेस ने काम नहीं किया है, कांग्रेस ने ही, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी आविष्कार का करने का काम हो, सारा काम कांग्रेस समय में हुआ। इंदिरा गांधी जैसी देश प्रधानमंत्री पूरा विश्व को लोहा मनवा दिया, जिन्हें पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दिया, बांग्लादेश बनवा दिया। आज झूठा श्रेय कौन सा एक काम किए हैं, झूठा श्रेय। अभी चाइना का विवाद हुआ, सेना जब जितना चाइना ने कब्जा कर लिया भारतीय जमीन का, उसको वो वापस जब चला गया तो कहते हैं कि हम अपनी जमीन जो कब्जा में है चीन की, उसको नहीं छुड़ा पाए। और ये कह रहे हैं कि चाइना का हमने बड़ा अच्छा मुकाबला किया। अभी आपने बात की किसानों की कि कांग्रेस के समय में आज के काफ़ी समय पहले से ही किसानों की स्थितियां बेहतर रही हैं। वर्तमान में किसान के कुछ ऐसे कानून हैं जिसको केंद्र सरकार की मोदी सरकार लेकर आई है, और उसके विरोध में जगह जगह जो है प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। कांग्रेस जो किसानों के समूह हैं, संगठन हैं, वो सब दिल्ली पे काफ़ी समय से मौजूद हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कई दौर की वार्ताएं हुई और जिसको लेकर वार्ता सफल भी नहीं हुई, सड़क से संसद तक घमासान मचा हुआ है। तो वर्तमान में किसानों की स्थितियों के बारे में आपका क्या कहना है? किस तरीके से सरकार ऐसे कानून लेकर आ रही है जिससे किसानों का हित उसमें नहीं है, और पूर्व की सरकारों के बारे में आपका क्या मानना है? ये जब पहले की सरकारें थी तो वास्तव में वो मतलब वो धरातल पर ऐसी नीति बनाती थी जिसमें गांव का विकास, किसानों का विकास हो, किसानों की उन्नत हो। आज जो नीति बनती है वो बड़े पूंजीपतियों को निगाह में रख करके बनाई जा रही है। जो किसान कानून बनाए गए हैं, जिसको लेकर के आंदोलन चल रहा है, तो उस में देखेंगे आप कि उस कानून द्वारा केवल ये छूट दे दी गई है कि जो जितना लोग चाहें उतना खरीद करके, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कांग्रेस की सरकार ने एक सीमा निर्धारित कर दी थी, इतने से अधिक कोई रख नहीं सकता। और इन्होंने ये छूट दे दी जो जितना चाहे उतना रख सकता है, भंडारण चाहे जितना चाहे उतना कर सकता है। अब भंडारण करके जब इनके, और अभी वहाँ हरियाणा में, पंजाब में तमाम जगहों पर इनके गोडाउन बन गए हैं जिसमें करोड़ों टन गेहूं रखा जा सकता है, अनाज रखा जा सकता है, फल रखा जा सकता है, सब्जियां रखी जा सकती हैं। वो सब के सब ये किसानों को सस्ते भाव में खरीद करके रख लेंगे, और जब देश में कमी आएगी, अन्न की कमी होगी, सब्जी की कमी होगी, तो उसको अधिक भाव में बेचेंगे। तो ये सरकार जो है केवल पूंजीपतियों का संरक्षण कर रही है। ये किसानों की मांगे है, और किसानों
किसान की प्रगति के लिए चाहिए ये कि किसान आज डीजल और पेट्रोल का दाम सैकड़ा पार हो गया। मनमोहन सिंह की सरकार में 150 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज 750 रुपये में बिक रहा है। और कहते हैं कि मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, महंगाई इतनी बढ़ गई है। समस्याएं हैं जिसपे जो है विपक्ष और अन्य राजनीतिक दल सरकार को संसद से लेकर सड़क तक घेरने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे अभी हम लोगों को जानकारी मिली थी, उसके पहले इंटरव्यू के पहले जब ये वीडियो शुरू हुआ उसके पहले एक औपचारिक बातचीत होती है, जाना जाता है कि क्या कैसा अनुभव रहा है। जब तक अनुभव अपनी भाषा में अवधि में ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है। तो अब उस समय की राजनीतिक जो एक दूसरे के साथ राजनेताओं के संबंध होते थे, उसमें शिष्टाचार होता था, उसमें सरलता और सहजता होता था, उसमें कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं था। जहाँ तक बातचीत से पता चला तो उस समय की राजनीति और वर्तमान की राजनीति में क्या फ़र्क आप देखते हैं? तो अब की क्या स्थितियाँ कितनी बदली हैं? अगर आप विधायक थे तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक आपकी बात मानी जाती थी, सुना जाता था, और कैसा कुछ अनुभव रहा कि आज क्योंकि समाज में हर स्तर पर गिरावट तो आई है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उससे ज़्यादा गिरावट आई है। पहले हर दल का नेता कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं रखता था, अपनी पार्टी के सिद्धांत के साथ पार्टी के नियम के अनुसार चलता था, लेकिन कभी भी द्वेष की भावना नहीं होती थी। जहाँ तक विकास काम होता था, कभी भी कांग्रेस के समय में या अन्य विरोधी पार्टियों की भी सरकार रही, उसमें ये पक्षपात नहीं किया गया कि ये विधायक या ये सांसद जो है वो विरोधी पार्टी का है, उसके क्षेत्र में विकास नहीं, बराबर का विकास के काम में बराबर भागीदारी होती थी। लेकिन आज वर्तमान समय में जब से भाजपा की सरकार आई है, तब तक केवल भाजपा के और आरएसएस के लोगों के रिकमेंडेशन पर ही विकास का काम होगा। विरोधी पार्टी के लोगों में बराबर का बाधा डाला जाता है। कभी भी विधायक निधि है, उसके अलावा कभी भी उनके कहने पर कोई विकास का काम नहीं हो पाता। तो अब पक्षपात होता है, पहले पक्षपात नहीं था। पहले एक समानता के आधार पर अगर नलकूप देना है, इंडिया मार्क टू हैंड पाइप देना है, तो जितना होगा सबके लिए बराबर निर्धारित होता था। लेकिन आज एकदम बदल दिया गया है। अब भाजपा के लोगों को ही दिया जाएगा, जो विरोधी पार्टी के लोगों को उनको नहीं दिया जाएगा। तो पहले नहीं था। पहले ये था कि एक नेता जो था वो बड़ी गरिमा के साथ दूसरे की आलोचना करता था। आज खुद को लिए तो गरिमा का ढूंढा जाता है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी विद्वता के कारण, उनकी योग्यता के कारण भारतीय प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष बना करके भेजा था, और यूनो में भारत सरकार की तरफ से उन्होंने भाषण दिया था हिंदी में। तो पहले ये सम्मान होता था। पंडित जवाहरलाल महात्मा वो अटल बिहारी वाजपेयी इतने स्वाभिमानी थे कि उन्होंने अपनी बीमारी के लिए कभी किसी से बताया नहीं, और राजीव गांधी को कहीं से मालूम हुआ तो उनके पूरा उपचार राजीव गांधी ने कराया। इसका उद्घाटन खुद अटल बिहारी वाजपेयी श्रद्धांजलि अर्पित करते समय लोकसभा में किया था। तो पहले का ये चरित्र था, लेकिन आज व्यक्तिगत दुश्मनी मानते हैं। लोकतंत्र में अगर विरोध भी हो, हाँ, तो स्वस्थ जो है प्रतिस्पर्धा हो, एक दूसरे का गरिमा, ये सारी बातें का ध्यान रखते हुए व्यक्तिगत जो है आलोचना से बचना चाहिए। और आजकल की राजनीति में इन सारी चीज़ों का, जहाँ तक आपने बताया कि जो है इसका गठन हुआ है, तो उसके लिए लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। एक जानकारी और मैं चाहता हूं कि कैप्टन सतीश शर्मा जो कांग्रेस के बहुत ही पुराने सिपाही जो है अमेठी से माने जाते हैं, उनका अभी कुछ दिनों पूर्व निधन हुआ था, तो हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आपके साथ उनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है, काफ़ी सालों से राजनीति में जो है, और कांग्रेस पार्टी में भी आप दोनों साथ रहे, तो किस तरीके का अनुभव उनके साथ आपका? कैप्टन सतीश शर्मा एक बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही सज्जन, बहुत ही ईमानदार, चरित्रवान नेता थे। अमेठी में विकास के कार्यों में जहाँ तक राजीव गांधी का जितना योगदान है, उसके साथ उतना ही योगदान कैप्टन सतीश शर्मा का था। कैप्टन सतीश शर्मा पेट्रोलियम मंत्रालय के मंत्री थे। पहला पेट्रोलियम मंत्रालय के मंत्री थे जिन्होंने पूरे अमेठी में ही नहीं, सुल्तानपुर से लेकर अमेठी के देश में गैस कनेक्शन जो था मुफ्त में बंटवाया था। अमेठी में घर घर उस समय जब कंट्रोल था
गैस कनेक्शन बहुत कम मिलता था, लेकिन अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोई घर नहीं था जो जिसने अगर चाहा होगा तो गैस कनेक्शन ना हुआ हो। नरसिंह राव की सरकार में उनका इतना महत्व था कि वो माने जाते थे कि उस सरकार के उद्धारक के रूप में गिने जाते थे जब भी कोई संकट आता था। तो वर्तमान में कांग्रेस की जो स्थिति है, चुनावों में लगातार घटती जा रही है, उपस्थिति संसद में भी कम हो रही है, तो उसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं कि कांग्रेस में कोई जो है, जैसे लोग विरोध करते हैं कि गांधी नेहरू परिवार के अलावा कोई नया चेहरा सामने नहीं आने पाता है, कितना भी आप कुशल, कर्मठ और ईमानदार तरीके के कार्यकर्ता हों या संगठन के व्यक्ति हों, लेकिन आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है कांग्रेस पार्टी में, जिसकी वजह से बहुत सारे नेता वो जो है कांग्रेस का दामन छोड़ के अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। अभी आपने चर्चा किया अमेठी के राजा डॉक्टर संजय सिंह की, जिनके साथ आपने जो है आपके वो विपक्षी भी रहे, आपने उनको चुनाव में भी हराया और कांग्रेस पार्टी में जब वो शामिल हुए तब वो आपके साथ उन्होंने काम भी किया। तो वर्तमान में वो 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़े थे सुल्तानपुर से, क्योंकि उसके पहले वो वहाँ के सांसद रह चुके थे। चुनाव वो हार गए, हारने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उनकी पत्नी अमिता सिंह जो विधायिका भी रह चुकी हैं, पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं, अब दोनों लोग जो है कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में। क्या कारण मानते हैं आप कि कांग्रेस पार्टी जो है संसद में कम हो रही है, उसका जनाधार कम हो रहा है और लगातार एक मजबूत विपक्ष की भी भूमिका नहीं निभा पा रही? कि कांग्रेस पार्टी अपने विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभा रही है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। और ये सही है कि जब कोई पार्टी बहुत दिन सत्ता में रहती है तो कुछ असंतोष के प्रति होता है और न सबको संतुष्ट किया जा सकता है, कुछ असंतोष होता है। लेकिन आज की जो स्थिति बनी है उस स्थिति में कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और कांग्रेस जब भी कांग्रेस का विकल्प जो है, देश में भाजपा जो है गलत प्रचार प्रसार करके पूंजीपतियों के समर्थन सत्ता में आई है, लेकिन कांग्रेस जब भी आई है सत्ता में तो कांग्रेस का सत्ता प्रेम का था, कांग्रेस का सत्ता नीतियों पर था। कांग्रेस का आज कम होने का कारण उसकी जनता के प्रति समर्पित भावना है। आज जाति और धर्म के नाम पर राजनीति बढ़ रही है, जाति और धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति होने लगी है। कांग्रेस मंदिर मस्जिद और जाति धर्म की राजनीति नहीं करती। ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। जब कोई भी दल सिद्धांत पर अपने चलेगा तो निश्चित रूप से कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए वो हो सकता है कि उसका वो सत्ता से बाहर हो जाए, लेकिन अंतर्गतवा सत्ता में पुनः वही अपने सिद्धांतों के आधार पर आएगी कांग्रेस। ये तो हमारी रही बातचीत अमेठी के पूर्व विधायक हरिचरण यादव जी के साथ, उनकी हमारी मुलाकात रही। इन्होंने बहुत सारी यादें अपनी जब वो जनप्रतिनिधि थे तब की हमारे साथ साझा की। अमेठी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह माना जाता है लोकतंत्र के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, यहीं से भारतीय राजनीति की दिशा और दशा तय होती थी, अभी भी यहीं से ही तय हो रही है, चाहे वो कांग्रेस का शासनकाल रहा हो या वर्तमान में स्मृति की अमेठी के नाम से अमेठी को जाना जाता है और इसके पहले गांधी नेहरू परिवार की अमेठी मानी जाती थी। तो आगे भी इसी तरीके से हम जनप्रतिनिधियों की मुलाकात शख्सियत सीरीज के अंतर्गत आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।